गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। कैसे हैं आप लोग और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करती हूँ आप सभी के लिए मेरे द्वारा बनाया गया यह करंट अफेयर्स हेल्पफुल होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी 2021 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को सरकार ने कितनी डोज का ऑर्डर दिया है? तो सरकार ने 1,10,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है। चलिए अब हम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बारे में जान ले। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1999 में और इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के अध्यक्ष हैं लेफ जोहानसन इसके अध्यक्ष हैं और CEO हैं पास्कल सोरियट जो हैं वह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के CEO हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है यह एक दवा कंपनी है। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए सही उत्तर हमारा है 1,10,00,000। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को हाल ही में केंद्र सरकार ने 1,10,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है। वैक्सीन कोविशील्ड किसके लिए बनाया गया है? तो वैक्सीन कोविशील्ड बनाया गया है कोविड महामारी के लिए। कोविड-19 जो है उसके लिए यह वैक्सीन तैयार किया गया है। आगे देखिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत जो है वह 200 रुपये है। शुरुआत में वैक्सीन के डोज 60 पॉइंट पर भेजे जाएंगे। कितने पॉइंट पे भेजे जाएंगे? तो 60 पॉइंट पे भेजे जाएंगे। कोरोना टीकाकरण की देश भर में कब से शुरुआत हो रही है? तो देश भर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत जो है वह 16 जनवरी से हो रही है, 16 जनवरी 2021 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के किस पसंदीदा ऐप को हटा दिया है? तो किस ऐप को हटा दिया है? तो अभी हटाया गया है पार्लर ऐप को। किस ऐप को हटाया गया है? तो पार्लर ऐप को। यह क्या है? तो यह एक सोशल टॉकिंग ऐप है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो देखिए सही उत्तर हमारा है पार्लर। अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के सोशल नेटवर्क पार्लर को हटा दिया है। एप्पल ने आईफोन और फिर गूगल ने अपने ऐप स्टोर से पार्लर को हटाया है, जबकि अमेजन ने उसे अपनी वेब होस्टिंग सेवा से अलग कर दिया है। ऐप पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। ऐप पर कौन सा आरोप लगाया गया है? तो ऐप पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। देखिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस ऐप को अमेजन, एप्पल और गूगल तीनों ने हटा दिया है? तो पार्लर ऐप को। अब देखिए यहाँ यह भी क्वेश्चन जो है वो बन रहा है कि पार्लर ऐप जो है वह किससे रिलेटेड है? तो पार्लर ऐप जो है वह सोशल टॉकिंग ऐप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? तो देखिए चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह है चंद्रिका प्रसाद संतोखी और यह किस गणराज्य के हैं? तो यह हैं सूरीनाम के। किस गणराज्य के हैं? सूरीनाम के। कल भी हमने इनके बारे में जिक्र किया था। वह किससे रिलेटेड था? तो वह रिलेटेड था 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से। किससे रिलेटेड था? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और हमने आपको 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम भी बताया था। तो आप हमें कमेंट करके बताएं 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम क्या था। अगर आपने कल का करंट अफेयर देखा होगा तो आप इसका आंसर अवश्य देंगे।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए सही उत्तर है सूरीनाम। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले चंद्रिका प्रसाद संतोखी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। भारत और सूरीनाम के बीच लोगों के मुक्त आवागमन के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है। चलिए अब सूरीनाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें। तो सूरीनाम का कैपिटल है पारामारिबो और सूरीनाम जो है वह साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोयला खदानों के संचालन के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो किस सिस्टम की शुरुआत की गई है, देखिए वह सिस्टम है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। किस सिस्टम की शुरुआत की गई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है कोयला खदानों के संचालन के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए सही उत्तर है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का कार्य कर रही है। चलिए अब हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के बारे में जान लें कि यह सिस्टम क्या है। यह सिस्टम जो है, यह सिस्टम कोयला खदानों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है, तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। यह कोयला के क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कदम है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें कि कोयला क्षेत्र में हाल ही में क्या क्या सुधार हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में कोयला क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। अब कौन कौन से सुधार किए हैं, तो यहाँ देखिए निजी क्षेत्र को दिए गए 50 ब्लॉक्स के साथ कोयले के वाणिज्य खनन की अनुमति दी गई है। दूसरा, राजस्व साझाकरण के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स की पेशकश की गई है। किसके अंतर्गत की गई है, तो राजस्व साझाकरण के अंतर्गत इसे किया गया है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है कोलवेट मीथेन। कोलवेट मीथेन निष्कर्षण अधिकारों को कोल इंडिया के कोयला खदानों से नीलामी किया गया है। तो हालिया में ये 3 सुधार किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को पूरे भारत में युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म समारोह पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए सही उत्तर है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 के बाद से यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। तो आपसे यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय युवा दिवस को घोषित किया था। 1984 में घोषित किया गया था। और कब से इसे मनाना शुरू किया गया है, तो 1985 से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो कौन बन गया है, तो देखिए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा रोहित शर्मा।
भारतीय टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल 130 छक्के के साथ पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे। क्रिस गेल ने किसके खिलाफ लगाए थे? तो इंग्लैंड के खिलाफ 130 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के कौन से संस्करण का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा? तो देखिए, दूसरे संस्करण सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास की सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है वह 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर हो जाएगा दूसरे संस्करण। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इसके पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था। दूसरे संस्करण में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूदा देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल होंगे। यहाँ देखिए, सी विजिल अभ्यास जो है वह 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट के साथ किया जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्रथम सी विजिल अभ्यास का आयोजन कब किया गया था? तो इसका अभ्यास किया गया था 2019 में। और सी विजिल क्या है? तो सी विजिल जो है एक द्विवर्षीय अभ्यास है। क्या है? तो यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सेवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है? तो 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है 91। हाल ही में 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। कंट्री इन फोकस एक खंड है जो संबंधित देश के सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 24 जनवरी 1952 को। कब की गई है? 24 जनवरी 1952 में इसकी स्थापना हुई। और कितना साल हो गया है? तो यह है इसका 68वां साल। और इस महोत्सव में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो देखिए, इसमें दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इस बार किसे दिया गया है? तो इस बार दिया गया है बांग्लादेश को। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो किया गया है कोयला के लिए। किसके लिए किया गया है? कोयला के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है कोयला खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे। यह कोयला खदानों के सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2019 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है 2019। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव फरवरी 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किया गया था।
इस महोत्सव का दूसरा संस्करण दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के बाद अंतिम कार्यक्रम हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। और इस वर्ष कब किया गया है? तो इस वर्ष किया गया है 12 जनवरी 2021 में। और इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था युवा उत्सव नए भारत का। यह थीम है 12 जनवरी 2021 के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।